परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है ध्यान। राजयोग में हम सामान्यतः ध्यान से आरंभ करते हैं। इसमें एक अत्यंत गूढ़ दर्शन छिपा हुआ है। हम पूरे समय अपने को सांसारिक बातों में व्यस्त पाते हैं। यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे अवकाश के समय हमारे विचारों को मानो पंख लग जाते हैं। हम सदैव कोलाहल और अवस्थता में रहते हैं। हमारा मन इस तरह की बातों का आदी हो गया है और इस प्रकार हमने हर चीज़ को अस्त व्यस्त कर डाला है। हमें पथभ्रष्ट करने में हमारे कर्मों और विचारों का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम नाना प्रकार के विचारों और ख्यालों के बीच रहते हैं तो वे हमारे मनोभावों और इंद्रियों पर संस्कारों की छाप छोड़ देते हैं। सभी इंद्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और गलत रास्ता अपना लेती हैं। जब ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है तो हम इन्हें और बदतर बना देते हैं। इस प्रकार ये छापें जिन्हें हम चेतनाओं और इंद्रियों पर छोड़ देते हैं वे पत्थर की तरह ठोस बन जाती हैं, जिसमें न बोध रहता है न बुद्धि। आत्मा पर निसंदेह इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन हम ऐसे अवरोधों और आवरणों को उत्पन्न कर लेते हैं जो उसे रेशम के कीड़े के कोए कुकून की तरह चारों तरफ से ढक लेते हैं। तब क्या होता है, हम आत्मा के भीतर झांक तक नहीं सकते। साक्षात्कार की अनुभूति की बात ही क्या, अपने दूषित विचारों और कर्मों के फलस्वरूप हम अपना विवेक और सही बात पहचानने की बुद्धि नष्ट कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिनकी अवस्था ऐसी ठोस हो जाती है वे राजयोग की शिक्षा में आना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि जो कुछ हम कहते हैं लोग इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। किसी प्रकार यदि वे सत्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो गुरु की शक्ति का इन पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें केवल ऐसे गुरु की सहायता द्वारा ही छिन्न भिन्न की जा सकती हैं जिसके पास आवरणों को तोड़ने और जटिलताओं को हटाने के लिए प्राणहुति की शक्ति हो। अवश्य ही अभ्यासी को एकाग्रता के निश्चित बिंदुओं पर ध्यान करने को कहा जाता है। मेरा तात्पर्य उनमें से किसी एक चक्र से है जिन्हें आलंकारिक भाषा में कमल कहा जाता है। ध्यान के लिए हम साधारणतः हृदय को लेते हैं। सारे शरीर में रक्त पहुँचने का मुख्य स्थान हृदय है। वह रक्त को शुद्ध करने के बाद उसे शरीर की विभिन्न नाड़ियों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब हमने हृदय को ध्यान का केंद्र मान लिया है। जो रक्त हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है उस रक्त पर भी इसका असर पड़ने लगता है। हमारे विचारों और कर्मों से बनी ठोसता गलने लगती है। ये पहली चीज़ है जो हम पहले ही दिन से हृदय पर ध्यान की इस प्रणाली द्वारा प्राप्त करने लग जाते हैं। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि राजयोग की पहली अवस्था में ही हमें ध्यान से आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। उत्तर बिल्कुल सीधा साधा है। अब हम अपने आप को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर रहे हैं जिससे कि हमारा मन जो इधर उधर भटकने का आदी हो चुका है अपने उस स्वभाव को छोड़ दें। इस अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को सही रास्ते पर ले आते हैं, क्योंकि वह मन अब अपनी आदत को बदल रहा है। जब ऐसा हो जाता है तब यह स्वाभाविक है कि हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकते। हिंदुओं का ये विश्वास है और ठीक भी है कि जब हम पहली बार इस दुनिया में आए थे हम पूर्ण थे और हम सर्वशक्तिमान के निकट संपर्क में थे। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा अधपतन होता गया। उसका परिणाम ये हुआ
कि आज हम अपने आप को मानवता के सबसे निचले स्तर पर पाते हैं। इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए केवल हम खुद जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। हमने ही अपनी जड़ खो दी है। हमने ही अपने को ईश्वरीय दिव्य परिधि से दूर, बहुत दूर अंधेरी काल कोठरी में ढकेल दिया है। हमने ही अपने गलत और दूषित विचारों के ताने बाने से जाल बुनकर अपने भीतर यह तबाही मचा दी है। अब हम अधोगति से वापस उसी दशा में लौट जाना चाहते हैं जहाँ से हम आए थे। हम अपनी केंद्रीय शक्ति का उपयोग एक बिंदु पर ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे सर्वशक्तिमान ने किया था, जब उसने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा केंद्र के ठीक नीचे से जाल के तंतुओं की तरह विभिन्न रूप रंग की सृष्टि की शक्तियाँ उत्पन्न करके इस संसार की रचना की। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब वह उसके साथ एक रूप था। सर्वशक्तिमान अपने केंद्र पर रहा है और वही रहेगा जब तक कि नीचे उतरी हुई चीज़ें उसमें या केंद्र जैसा आगे इस पुस्तक में समझाया गया है कहे जाने वाले उस मूल बिंदु में वापस नहीं चली जाएंगी। हम विभिन्न वर्णों और रंगों के अपने ही ताने बाने बुनने लग गए और पूरे समय उसी में लगे हुए हैं। अब हम अपने ही केंद्र को वापस जाना चाहते हैं। स्वाभाविक विधि यही होगी कि इन्हीं चीज़ों को खींचकर मूल बिंदु पर लाया जाए। ध्यान में हम यही करते हैं और जिस हालत से हम नीचे उतरे थे उसी प्रलय की हालत को पैदा करने के लिए हम अपने को उसी एक बिंदु पर लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने हृदय में एक संकल्प बनाते हैं जिसे हम हृदय क्षेत्र के चारों तरफ फैला देते हैं। ये फैलने लगता है और हमारे शरीर में स्थित सभी चक्रों कमलों पर व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सभी चक्र चमकने लगते हैं। क्षेत्र पर क्षेत्र पार करते हुए यह परिधि आगे बढ़ती ही जाती है उस समय तक जब सब कुछ अनंततम परिधि में आकर समाहित होने लगता है। आप जो कुछ वहाँ अनुभव करते हैं वह कभी कभी चकाचौंध वाला तीव्र प्रकाश होता है, क्योंकि आपने हृदय से उस क्षेत्र की ओर मार्ग बना लिया है जिसमें आप अब हैं। चकाचौंध वाला प्रखर प्रकाश अब मंद पड़ने लगता है क्योंकि आप आगे जा रहे हैं। साथ ही माया की भिन्न स्थितियों से भी आप संपर्क में आते हैं। चमकने वाला प्रकाश वही है। जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आप अपने को एक पूर्णता प्रशांत वातावरण में पाते हैं। वही ईश्वर का राज्य प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद एक स्थितियां आती हैं जो सब पार हो जाती हैं, जो कि ध्यान के शीर्षक के अंतर्गत इसका विवेचन करना सीमा के बाहर है। हम उन्हें एक और छोड़ देते हैं। अब आपका ध्यान आपको मुख्य लक्ष्य की ओर लिए जा रहा है। हठ योग का कोई अभ्यास या फल नहीं दे सकता। आज्ञा चक्र से आगे ये असमर्थ हो जाता है। केवल ध्यान ही, जो राजयोग का एक हिस्सा है, आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक ले चल सकता है। केंद्र तक पहुंचने का कोई अन्य साधन नहीं है। हमने देख लिया है कि केंद्र से उत्पन्न एक विचार ने इतने विशाल विश्व की रचना कर डाली। वही केंद्रीय शक्ति हमारे भीतर भी है। यद्यपि हमारे बुरे कर्मों से वह विकृत हो गई है, हम उसी शक्ति का उपयोग करते हैं जो हम में स्वचालित है। ध्यान के द्वारा हम उसी शक्ति से काम लेते हैं। यही वह विधि है जिससे हम स्वाभाविक रूप से और प्रकृति की शक्ति के साथ अग्रसर होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो जो केंद्रीय शक्ति हम में है कार्यशील रहती है। वह अपने बल से उन प्रबल मेघों को सुखाकर तितर बितर कर देती है। इसे एक अभ्यासी ही अनुभव कर सकता है।
अभ्यास द्वारा ही इसे जाना जा सकता है। आप शीघ्र ही अपने को शाश्वत शांति और आनंद में तैरते हुए पाएंगे। यहाँ हर चीज़ का अंत हो जाता है। संसार से कोई आसक्ति नहीं रह जाती। मन अनुशासित हो जाता है, वह स्वतः नियंत्रित बन जाता है। इंद्रियां नियंत्रण में आने लगती हैं और आप उन पर अधिकार पा लेते हैं। अपने स्वयं पर काबू पाने का अर्थ है प्रकृति पर काबू पाना। जब मार्ग निर्मल बन जाता है तो आपको लगता है कि प्रकृति का कार्य आपकी अपनी पहुंच और सीमा में है। ऐसे आप स्वयं कार्य करने लग जाते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।